नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। पढ़े लिखे जाहिल गंवार, ये शब्द आपने कहीं सुना होगा, मैंने सुना है। और ऐसे लोग देखने के लिए मिल भी जाते हैं। उसका जीता जागता सबूत अभी आप लोग देख रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। क्या सच है क्या झूठ है, ये तो कोर्ट ही तय करेगा, न्यायपालिका ही तय करेगी कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन हाँ, न्यायपालिका एक बहुत पढ़ी लिखी समझदार महिला जो जज रह चुकी है, बहुत लंबे समय से रह चुकी है, पावर है, पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है। और यहाँ तक कि जिस वक्त वो पढ़ लिख कर जज बनी होंगी, वो वक्त भी कोई दूसरा रहा होगा। आजकल तो बेटियों को हर लोग पढ़ाते हैं, और पहले के वक्त में ऐसा नहीं था, लेकिन उनको पढ़ाया गया और वो पढ़ लिख के जज बनी। लेकिन हम लोग अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के उनका जो मानसिक तौर से है वो ज्यादा विकास होगा, वो हर चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे और एक बेहतर इंसान बनेंगे। उन्हें हर चीजों को समझने का एक अलग नजरिया होगा, खुला विचार होगा, खुला माइंड होगा, हर चीज को अलग तरीके से सोचेंगे। पढ़ लिख के बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। हम लोग यही सोचते हैं, मेरा तो यही सोचना है, मैं बच्चे को पढ़ाती हूँ तो यही सोचती हूँ कि एक बेहतर इंसान बने वो। बाकी नौकरी तो अलग चीज है, लेकिन एक बेहतर इंसान होना भी बहुत जरूरी है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ। लेकिन उन्हें देख के मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे अनपढ़ और जाहिल उन्हें ही कहते हैं। पढ़ लिख कर भी उनका सोच का जो स्तर था, क्या मनोवृत्ति है, क्या मानसिकता है, क्या समझ है, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया किसी भी लड़की के साथ। मैं मानती हूँ जो अनपढ़ जाहिल गंवार है वो तो अपनी बहुओं को गाली दें या जो भी करें, या मतलब उनका भाई दिमाग ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कुछ भी बोले तो चलो एक मिनट ये माना जाता है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, इनको इतना मानसिक तौर से विकास नहीं हुआ है कि वो हर चीज को समझ पाए। और ऐसा बहुत सारी मैंने महिलाएं देखी हैं कि जो अपनी बहुओं को बहुत गालियां देती हैं, ये करती हैं वो करती हैं। तो उनका तो मैं समझती हूँ कि अनपढ़ जाहिल गंवार, उनके लिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूंगी। लेकिन जो पढ़ी लिखी महिला है वो भी अगर ऐसा करती है तो मेरे नजर में उस महिला को पढ़ा लिखा जाहिल और गंवार कहते हैं। दूसरी बात, ये तो हो गया उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, बहुत ही गलत है। किसी भी महिला को, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ उस लड़की को, किसी भी लड़की को प्रताड़ित करने का किसी के पास भी राइट नहीं है। अभी मैं देख रही हूँ बहुत न्यू जनरेशन की लड़कियां सासों पे भी बहुत ज्यादा ब्लॉग बना रही हैं। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक वो गलत है तो हर सास गलत है, कुछ है ऐसी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सास गलत है। क्योंकि सास के मामले में मैं अभी देख रही हूँ हर औरत इस मामले में कूद गई है और बोल रही है सास ऐसी होती है वैसी, वैसा कुछ भी नहीं। मैंने कई सास अच्छी भी देखी है, मेरी खुद की, मैं दूसरे को नहीं जानती हूँ, मेरी तो खुद की अपनी, मेरे पिताजी की माताजी नहीं है, लेकिन जो इनकी दूसरी चाची लोग हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। एक चाची है जो मैं जाती हूँ तो बहुत प्यार से रहती है, बहुत अच्छी है, वो भी सास है। तो वो, मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे बहुत प्यार से रखती हैं। तो मैं, और कभी थोड़ा बहुत बोल भी दिया कड़वा तो चलो कोई बात नहीं है, होता है। सोच का भी एक दूसरे से वो नहीं हो पाता। कभी कभी क्या होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, अगला क्या सोच रहा है, दोनों की सोच नहीं मिलती है, तो यहाँ पे वो होता है। लेकिन हाँ, जब पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। दूसरी बात, लड़कियों को कहा जाता है कि लड़कियों को ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, तो उसे मारने का राइट किसको है। मुझे तो लगता है कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो कभी भी पत्नी को इज्जत की नजर से देखते ही नहीं है।
उनको कभी भी उनसे प्रेम से बात करने आती ही नहीं है। वो हमेशा उनमें पता नहीं क्या देखते हैं कि हमेशा अपनी पत्नी को गलत नजरिए से देखना, उनको बात बात पे ताने कसना। ये किसी भी सभ्य पुरुष का, मैं नहीं मानती हूँ, किसी भी सभ्य पुरुष का तरीका नहीं है कि आप अपनी पत्नी से डिसरिस्पेक्ट से बात करें, उस पर हाथ उठाएं। हाथ उठाना तो आपको राइट ही नहीं है। अगर आप हाथ उठाते हैं तो दुनिया के सबसे गिरे और घटिया आदमी है। और दूसरी बात, अगर मेरी नहीं निभ रही है तो आप उसे छोड़ दीजिए ना। उसको अपने साथ रख के उसको रोज तिल तिल मारने का राइट कौन देता है आपको? क्यों किसी महिला के साथ अत्याचार करना? अगर आपको नहीं रहना है, मना कर दीजिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि आप उसके ऊपर हाथ उठाएंगे, उससे बदतमीजी करेंगे? वो किसी की गुलाम नहीं है, वो पत्नी है आपकी। और मैं ये देखती हूँ बहुत लोगों का कहना होता है कि जैसा मिल गया वो करो। तो बहुओं को पिटाई होती है तो फिर दामाद को क्यों नहीं पीटा जाता है? बहुत सारे दामाद ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होते हैं। बहुत सारे क्या, अधिकतर दामाद पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, तो क्या उनको पीटा जाता है? कभी आप लोगों ने सुना है कि ससुराल वालों ने दामाद को पीटा? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि आपकी आपसी समझ मेल नहीं खा रही है तो आप इस चीज को बैठ के आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के निपटाइए। ये कहीं का तरीका नहीं। आप किसी लड़की पे हाथ उठाते हैं, किसी की बेटी है, आपके घर बहू बन के आई है, आपके साथ नहीं निभ रही है, हटा दो, बात खत्म। महिला के साथ कौन सा तरीका है? और जो ये करते हैं वो अच्छे संस्कारी माता पिता की औलाद नहीं होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जो माता खुद अच्छी रहेगी वो अपने बेटे को कभी नहीं सिखाएगी कि अपने बहू पे हाथ उठाओ, और कभी भी ये नहीं सिखाएगी कि तुम बहू के साथ डिसरिस्पेक्ट से बात करो। मैं सोचती हूँ ये संस्कारों का भी वो है। माँ का भी संस्कार होता है बच्चों में। औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। लेकिन हाँ, जो अच्छी परवरिश जिन भी बच्चों की हुई है वो अपने पत्नी को हमेशा इज्जत और मान सम्मान देते हैं। ये नहीं कि उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। तो आप तो जाहिल गंवार से भी बदतर है। मेरे यहाँ एक काम करता था मजदूर, वो आया एक दिन तो मैं बाहर निकली तो बैठा हुआ था। मैंने पूछा क्या हुआ, आज आप बैठे हैं चुपचाप? तो आज काम करने का मन नहीं कर रहा है मैम। मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ कि आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है? तो नहीं, घर में बहुत टेंशन चल रहा है, सो काम करने का मन नहीं। सो मेरा ससुराल वाला लोग ठीक नहीं है। बोले ऐसा क्या हो गया कि आपके ससुराल वाले लोग ठीक? तो नहीं, मेरे परिवार वाले जो हैं सो ठीक है। मेरी पत्नी को सब बहुत ससुराल वाला लोग सुना देता है, उसकी माँ बहुत खराब से बोलती है, सो मुझको बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा पहली बार मैंने देखा ऐसा इंसान कि जिसको अपनी पत्नी को मैके वाले बोल रहे हैं तो बुरा लग रहा है। तो मैंने कहा कि आप तो पहले, बोला नहीं वो मेरा परिवार है, वो मेरी पत्नी है, उसको कोई कुछ बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आखिर वो मेरा घर का इज्जत है, मैं उसे कैसे किसी से बात सुनते? तो मैंने कहा कि फिर आपने क्या किया? तो मैंने उसको मना किया है, तुम मैके मत जाना, तुमको कोई कुछ बोलता है तब मुझे अच्छा नहीं लगता है। किसी बात पे हो गई होगी। तो फिर मैं सोचकर मुस्कुरा रही थी कि कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग, ये तो बेचारा बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इसकी सोच की स्तर बहुत ऊंची है। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं है, अपना माइंड जो है उसको खुला रखिए और औरतों की इज्जत कीजिए। अपने घर में जो भी औरत है आपके घर में, मैं ये नहीं कहती, उसकी इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए। वो आपकी पत्नी है, आपके बच्चों की माँ है और आपके घर की लक्ष्मी है, चाहे जैसी भी हो। मैं मानती हूँ अगर उदंड है, उससे कोई गलतियां हो गई, ठीक है, उसे समझाइए, नहीं समझती है छोड़ दीजिए, क्या कर सकते हैं आप? कोई भी परफेक्ट पैदा नहीं हुआ है। तो आप लोग, मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करूंगी कि जो भी लोग पढ़े लिखे हैं और जिनके घर में ऐसा कुछ है तो एक बार पत्नी को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं, अगर नहीं बन रही है तो छोड़ दीजिए, एक दूसरे को आजाद कर दीजिए। अब तो पहले वाला जमाना भी नहीं रहा कि आपको बंध के ही रहना है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पढ़े लिखे जाहिल गंवार, यही बोलना चाहती थी मैं। क्योंकि मैंने जब से वो देखा है ना, मेरी रूह कांप गई है। कैसी
औरत, क्या बोलूं मैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत दुख हुआ। किसी भी लड़की के बारे में देखो तो अपने बच्चे आसपास होते हैं तो मन थोड़ा घबरा जाता है कि पता नहीं कैसा परिवार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जिस भी लड़की का हस्बैंड अच्छा होता है उसके परिवार में लड़की को कभी भी तकलीफ नहीं होती। हस्बैंड अच्छा है तो आपके साथ थोड़ा मनमुटाव परिवार वालों का चलेगा भी, फिर भी आपके परिवार में शांति रहेगी। और दूसरा, मम्मा बॉयज जो दिन भर मैं ना करता है बच्चा, उस लड़के से लड़कियों की शादी मत कीजिए। इतना ज्यादा मैं करने वाला बच्चा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो कभी स्टैंड नहीं ले पाएगा ना, कभी भी वो सच बोल ही नहीं पाएगा। माँ के सामने उसकी जुबान ही बंद हो जाएगी। तो ऐसे लड़कों से भी शादी करने से बचना चाहिए। लड़कियों को मैं कह रही हूँ, प्रेम में इतनी अंधी मत हो जाना कि मम्मा बॉयज के साथ शादी कर लेना, फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं। वो 2-4 दिन अच्छे से रहेगा, फिर हर बात माँ की सुनेगा। तुम्हारे लिए सही बोलना होगा तो भी तुमको वो तुम्हारे लिए खड़ा ही नहीं हो पाएगा ना, कभी भी नहीं। तो मैं लड़कियों को ये कहूंगी, मम्मा बॉयज के साथ कभी भी शादी मत करना। ऐसे लड़के से शादी करो जो अपने डिसीजन खुद लेता हो, सही गलत में अपनी माँ को भी बोल दे और तुम्हें भी बोल दे। ये नहीं है कि सिर्फ माँ को 4 बातें सुना दे, तुम्हें भी गलत पे डांटे और अपनी माँ को भी डांटे। ऐसे लड़कों से शादी करना, कभी भी ऐसे लड़के से शादी नहीं करना कि माता पिता बोल रहे हैं सर ऐसे झुका के सुन। क्योंकि अब पहले का जमाना नहीं रहा कि रामचंद्र जी से शादी हो रही है, और रामचंद्र जी ने भी अपने पिताजी की बात बहुत ज्यादा मान ली थी, तो सीता जी को जीवन भर दुख हुआ था। तो प्लीज मम्मा बॉयज से शादी मत करना। शादी जब भी करना तो ऐसे लड़के से करना जो अपनी बात रख पाए हर जगह पे और तुम्हारी इज्जत करे। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहती थी। आप लोग बताइएगा कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ। अगर गलत बोलूं तो भी आप लोग मुझे बोलिएगा, और अगर सही लगे तो शाबाशी भी देना आप लोगों के हाथ में है। इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करती हूँ, फिर से मैं वापस आऊंगी। बाय बाय।